Hello everyone, my name is Dharmendra Gaur. Welcome to our YouTube channel Learn English with Dharmendra sir. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टू बी के सेंटेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू बी के सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो है टू बी के सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं टू बी का सेंटेंसेस क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, बी का मतलब क्या होता है? होना, जहाँ पर कोई एक्शन नज़र नहीं आए और सिर्फ हम बात करें किसी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का मतलब कोई कर्ता, कोई व्यक्ति या कोई चीज़, नॉन लिविंग थिंग, किसी के बारे में जब हम क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन करें कि कोई व्यक्ति या कोई चीज कहाँ है, मीन्स वेयर, हाउ कोई चीज कैसी है, या हु मतलब कोई व्यक्ति कौन है या कैसा है, या कोई चीज क्या है। जब हमें इन सारे सवालों के जवाब हमें जब चाहिए होते हैं तब हम टू बी के सेंटेंसेस का यूज करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हम सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि हम इसमें सब्जेक्ट के बारे में ही हमें जानना है, पता करना है, उसी का आंसर हमें देना है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले मतलब एक्टिव सेंटेंस अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई, यू, वी, दे। आई मतलब मैं, स्वयं, ठीक है। यू मतलब आप या तुम। वी मतलब हम, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं। दे, वे मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपसे दूर हो हम उनकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि वे आ रहे हैं, या वे ऐसे हैं या वैसे हैं, इस तरीके से। ऐसे ही हमारे ये क्या है? ही हमारा क्या होता है? एक सिंगुलर किसी एक लड़की के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही सी होता है, ठीक है, जो किसी एक लड़की के लिए यूज़ करते हैं। इट मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ अ पेन, ठीक है। इसी तरीके से नेम, आपका या मेरा या किसी का भी नाम भी हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए जब हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आई मैं अकेला यूज़ नहीं करूँगा। अगर कोई भी अपने लिए अपनी कोई बात को बोलेगा, खुद की बात बोलेगा, तो वो खुद के लिए क्या यूज़ करेगा? आई यूज़ करेगा। वैसे ही आप मेरे लिए यू हैं, कोई और आएगा मेरे सामने तो मैं उसको भी यू ही बोलूँगा। ऐसे ही वी, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। और दे मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जिसको बहुवचन हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जो एक सेंटेंस में हम जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो सब्जेक्ट क्या होते हैं? हमारे सिंगुलर होते हैं। जैसे कि ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं। जैसे कि अगर जैसे मान लो राम बाजार जाता है और वह मार्केट से सब्जी लाता है, तो राम हमने पहले यूज़ किया और वह मतलब ही उसके लिए हम बाद में यूज़ करेंगे, तो ही क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ही वहाँ पर सिर्फ किसके लिए यूज़ हो रहा है? राम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे टू बी के सेंटेंसेस को। देखिए, सबसे पहले टू बी के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना सीखेंगे। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि वर्तमान काल में, जैसे कि है, हूँ या हो। जब हम बात करें कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, वह कैसा है, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट टेंस में आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम मतलब सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूं, या मैं धर्मेंद्र हूं, ठीक है, या मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। ये नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा। मतलब हम अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। तो इसका एक रूल समझ लेते हैं कि जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं या लिखते हैं तब इसका रूल क्या होता है। मतलब पहले क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या यूज करेंगे? इज, एम या आर यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर कोई नाउन आ सकता है या फिर कोई आ सकता है एडजेक्टिव। नाउन मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि आई एम धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। लेकिन वही बात करूं कि मैं एक मान लीजिए अच्छा टीचर हूं, तो आई एम अ गुड टीचर, तो गुड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके आगे टीचर भी क्या है? नाउन है, ठीक है। ऐसे ही ही इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है, तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल वहां पे क्या हो जाएगा?
एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मतलब पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके आई यू वी दे ही शीट नेम या दिस दैट दीज दोज, ये हमारे कुछ भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब एक और चीज, यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है, आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, एम यूज करेंगे। यू वी दे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, आर, और ही शी इट नेम के साथ क्या यूज करेंगे, इज। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट लिखेंगे इज-एम-आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं तो आई एम अ डॉक्टर, या मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है, उसका नाम पूजा है, हर नेम इज पूजा। ठीक है, महेश मेरा मित्र है, महेश इज माई फ्रेंड। ये क्या है, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। चलिए और देखते हैं। वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। वह एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। वह धोखेबाज है, ही इज अ चीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन यूज हो रहा है या फिर एडजेक्टिव यूज हो रहा है। हम जब बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कहाँ है या कैसा है या कौन है या कोई चीज क्या है, जैसे कि वह कैसा है, वह एक चीटर है, धोखेबाज है। ठीक है, वह कौन है, वह एक स्टूडेंट है। मैं डॉक्टर हूं, वह इंजीनियर है। ऐसे आंसर्स हमें जब चाहिए होते हैं तो हम उसमें टू बी के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। मतलब सिंपल है बिल्कुल, सब्जेक्ट लगाएंगे, इज-एम-आर लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखे अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें हम नहीं लगा दें कि मैं मान लीजिए डॉक्टर नहीं हूं, वह मेरा दोस्त नहीं है, वह भोपाल में नहीं है। ऐसे सेंटेंस में जहां नहीं आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज-एम-आर, उसके बाद सिंपल है नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वही सिंपल नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तुम उदास नहीं हो, यू आर नॉट सैड। वे खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। हम विद्यार्थी नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। वे खिलाड़ी नहीं हैं, दे आर नॉट प्लेयर्स। देखिए ये बहुत इजी सेंटेंस है, इनकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना से ज़्यादा सेंटेंसेस को बनाएंगे, बोलेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम क्वेश्चन करें कि कोई व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, कौन है, या आप धर्मेंद्र हैं, या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप बैरसिया में हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब हम क्या से क्वेश्चन करते हैं तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। चलिए उन्हें बनाते कैसे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, इज-एम-आर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, मतलब यहाँ पे जो इज-एम-आर ही किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। देखिए ये आगे हम समझेंगे कि मेन वर्ब क्या होती है या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वही ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि क्या तुम एक अध्यापक हो, तो आर यू अ टीचर। ठीक है, क्या सुजीत एक लेखक है, इज सुजीत अ राइटर। क्या वह भूखी है, इज सी हंग्री। ठीक है, क्या तुम बीमार हो, आर यू इल। क्या वे सैनिक हैं, आर दे सोल्जर्स। तो ये सब क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम सिंपल है क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ है, कैसा है या कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है ये भी, लेकिन ये है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। अभी हम इज-एम-आर से क्वेश्चन बना रहे थे। जब हमें एक आंसर कंफर्म करना हो तब हम हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो इज-एम-आर या ये वर्ब होती है उनसे ही हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, उनको पहले लाकर। लेकिन जब हमें कंप्लीट आंसर चाहिए होता है, हाँ या ना में जवाब हम नहीं दे सकते, हमें कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, डिटेल में आंसर चाहिए होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे WHO वर्ड जिनको बोलते हैं, वाई, व्हेन, वेयर या हाउ, ये सब क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो इनको लगा के, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं, फिर इज-एम-आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। ठीक है, वह कैसा है, हाउ इज ही। आप कौन हो, हु आर यू। यह क्या है, व्हाट इज दिस। इस तरह से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब देखेंगे हम पास्ट टेंस में टू बी का यूज हम कैसे करते हैं। तो पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज कर रहे थे, पास्ट में अब हम यूज करेंगे वॉज वर। अब इसमें भी हमें क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, क्या है कि कोई जब हमें पता करना हो कि कोई सब्जेक्ट कहाँ था या कैसा था या कौन था या कोई चीज क्या थी, तो इनके सवालों के जवाब हमें जब भी जानना हो तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट के टू बी के सेंटेंसेस का यूज करते हैं जो कि वॉज वर्ड से बनते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कहाँ था, कैसा था या कौन था या कोई चीज क्या थी, तो हाउ, व्हाट या हु, इस तरह से जब हम क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं तब हम यूज करते हैं टू बी के सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए रूल बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट लगाएंगे वॉज वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह एक राजा था, ही वॉज अ किंग। आरती एक लड़की थी, आरती वॉज अ गर्ल। वह मेरा नौकर था, ही वॉज माई सर्वेंट। ठीक है, यह मेरा स्कूल था, दिस वॉज माई स्कूल। वे खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस घर पे करिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का मतलब आपको पता ही है कि जब हमें नहीं हम लगाएं सेंटेंस में कि मैंने ऐसा नहीं किया या नहीं आ जाए जिस सेंटेंस में, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे वॉज वर, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट नहीं था, या वह फार्मर नहीं था, वह डॉक्टर नहीं था, या मैं भोपाल में नहीं था। जब आपने कॉल किया था तब मैं भोपाल में नहीं था, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज नॉट एट भोपाल। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट लगाएंगे वॉज वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि सुदामा धनी नहीं था, सुदामा वॉजंट रिच। अब वॉज नॉट की जगह पर आप वॉजंट शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वह मेरा मित्र नहीं था, ही वॉजंट माई फ्रेंड। ठीक है, रमा गायिका नहीं थी, रमा वॉजंट अ सिंगर। सैनिक थके नहीं थे, सोल्जर्स वरंट टायर्ड। अब टायर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब थका हुआ नहीं थे। ठीक है, हम दुखी नहीं थे, वी weren't सैड। सैड भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। इस तरीके से हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं जब हम क्वेश्चन बनाना हो। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं क्वेश्चन, तो इसमें भी वही कि कोई व्यक्ति कहाँ था, कैसा था या कौन था, ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, हम वॉज वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। आगे हम फिर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से भी हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि क्या वह हिंदू था, वॉज ही अ हिंदू। क्या वे सुनार थे, वर दे गोल्ड स्मिथ। क्या मैं पागल था, वॉज आई अ मैड। क्या वह दुल्हन थी, वॉज शी अ ब्राइड। क्या घोड़े अस्तबल में थे, वर द हॉर्सेस इन स्टेबल। ठीक है, इस तरीके से ये हमने देखे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे टू बी के सेंटेंसेस का यूज जो किस में, फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर टेंस में हम जब टू बी का यूज करेंगे तो सिंपल है, आगे क्या करेंगे, विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम फ्यूचर में टू बी के सेंटेंसेस को जब यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम जब बनाते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि विल बी किसके साथ लगाएंगे और शैल बी किसके साथ यूज करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे विल बी या शैल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, हम शैल बी का यूज करेंगे। और यू, दे, ही, शी, इट या नेम के साथ क्या यूज करेंगे, हम विल बी का यूज करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर सकते हैं, विल बी यूज कर सकते हैं। इसका एक और लॉजिक ये है कि जब भी हम बुक में देखते हैं तो इस तरीके से दोनों ही शैल और विल दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसको आई विल बी देयर ऐसे शॉर्ट में भी आप बोलते हैं। तो हम मतलब आज के टाइम पे हम मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर सकते हैं, विल यूज कर सकते हैं। आप शैल भी यूज करेंगे तो भी ये गलत नहीं है, ना विल करोगे तब भी कोई गलत नहीं कह सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में वही कोई व्यक्ति कहाँ होगा, कैसा होगा या कौन होगा, तो इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे विल बी, शैल बी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुषार उपस्थित रहेगा, तुषार विल बी प्रेजेंट। हम लोग तैयार रहेंगे, वी शैल बी रेडी। बॉस खुश होंगे, बॉस विल बी हैप्पी। आप एक दिन एक महान व्यक्ति होंगे, वन डे यू विल बी अ ग्रेट मैन। कल बहुत सर्दी होगी, इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। इस तरीके से आपने समझा अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम नेगेटिव, जहां नकारात्मक सेंटेंस की बात करें, नहीं, ठीक है, नहीं आ जाए, तो आगे देखते हैं।
देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम हम सब्जेक्ट लगाएंगे विल शैल, उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, फिर बी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि बिल बी के बाद फिर नॉट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। विल और बी के बीच में नॉट लगेगा और शैल और बी के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव सेंटेंस सही तरीके से बन पाएगा। जैसे कि मैं भूखा नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी हंग्री। वे दुखी नहीं होंगे, दे विल नॉट बी सैड। शिक्षक व्यस्त नहीं होंगे, द टीचर्स विल नॉट बी बिजी, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। पानी गर्म नहीं होगा, द वाटर विल नॉट बी वार्म। पिताजी नाराज नहीं होंगे, फादर विल नॉट बी एंग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जब हमें आंसर चाहिए होता है हाँ या ना में कि कोई व्यक्ति मतलब कहाँ होगा, कैसा होगा या कौन होगा, इस तरीके से तब हम क्वेश्चन करते हैं। क्या मरीज स्वस्थ होगा, विल द पेशेंट बी हेल्थी। क्या सोना महंगा होगा, विल गोल्ड बी कॉस्टली, ठीक है। क्या चॉकलेट कुरकुरी होगी, विल चॉकलेट बी क्रिस्पी, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कपड़े साफ होंगे, विल द क्लॉथ्स बी क्लीन। क्या वह घर में होगी, विल सी बी इन द हाउस। इस तरीके से हमने देखा कि टू बी के सेंटेंसेस को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम इज़ेमाल लगाते हैं, पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। इसमें किसी भी मेन वर्ब की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर हम एडजेक्टिव या फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जब हमें आंसर चाहिए होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में पता करना होता है, कोई व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, या कोई चीज कहाँ है, कैसी है, या कौन है, या क्या चीज है, तब हम टू बी के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं, वो टिप है उसको आप फॉलो करिए और आप अपनी वोकेबलरी को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। देखिए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास अगर शब्द होंगे तो आप इजीली क्या बोल पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे या समझ पाएंगे, या उसको मतलब अच्छे से समझ पाएंगे या लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वोकेबलरी नहीं होगी, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश हम नहीं सीख सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको दे के समझा रहा हूँ कि आप जब भी कोई वर्ड का डिक्शनरी में जब सर्च करें तो आप किस तरीके से उसकी स्टडी करें। मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिया है, वो लिया है वाटर। अब वाटर शब्द को आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो और आपने बचपन से सुनते आए होंगे और एक ही मीनिंग आज तक पता होगा, वाटर का मतलब है पानी, ठीक है। अब पानी की मैं बात करूँ तो भैया पानी है क्या चीज है, क्या से मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट है या नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, वो है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो आप बोलोगे कि सर पानी तो एक क्या है, मतलब एक थिंग है, मतलब ये क्या है, एक नाउन है। अब नाउन है ठीक है, लेकिन आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग और सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर का मतलब एक वर्ब के रूप में एक और मीनिंग आप फाइंड आउट करेंगे, जिसका मतलब होता है पानी सींचना या पानी देना। अब पानी देने का मतलब पौधों में पानी डालना या पानी की सिंचाई करना, या ठीक है। तो ये मीनिंग भी होता है वर्ब के सेंस में। बोला सर ये क्या है, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए कि कोई भी एक सिंपल से सिंपल वर्ड जो आज तक भी हम सुनते आए हैं, बोलते हैं, उसको आप डिक्शनरी में सर्च करो कि यार सिर्फ इसका एक ही मतलब होता है क्या, इससे भी ज्यादा तरीके से हम इस शब्द को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप वाटर से क्या बन गया, वाटरी, मतलब ये एडजेक्टिव बन गया। अब एडजेक्टिव को भी हम कैसे यूज करेंगे, तो वो चीज भी आप डिक्शनरी में अच्छे से देखिए और समझिए और एग्जांपल्स को बने बनाए एग्जांपल्स को पढ़िए, फिर खुद के भी सेंटेंसेस बनाने की उसमें कोशिश करिए, ट्राई करिए आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वाटर का मतलब यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब नाउन क्या है, नाउन क्या आता है, या तो स्टार्टिंग में आता है या लास्ट में आता है। मतलब कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो या तो स्टार्ट में आएगा या लास्ट में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि वी ड्रिंक वाटर एग्जाम्पल है कि हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पे हम के लिए वी हमने क्या यूज किया है, एक सब्जेक्ट यूज किया है। ड्रिंक क्या है, यहाँ पर पानी पीना, ये वर्ब है। और वाटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये क्या है, नाउन का काम कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हम पानी पीते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये शब्द को यूज किया हमने, एज अ नाउन यूज किया। लेकिन अगले सेंटेंस में हम देखते हैं कि वाटर को वर्ब के सेंस में अगर यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। देखिए यहां पर एग्जांपल लिखा है, आई वाटर द प्लांट्स डेली, मतलब कि मैं पौधों में डेली क्या देता हूं, पानी देता हूं। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है।
अब वाटर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वर्ब का, और यहाँ पे द प्लांट्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, तो अब आपने देखो एक वाटर यहाँ जो लिखा है वो नाउन की जगह पे लिखा है तो वहां पे मीनिंग अलग है, और यहाँ पर जो वाटर लिखा है वो वर्ब की जगह पर लिखा है, इसका मीनिंग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम वाटरली का एडजेक्टिव के रूप में अगर देखें तो पानी का मतलब जली, मतलब जिसमें पानी हो, ऐसी कोई चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाटरली। ठीक है, जैसे कि हिज आईज वर रेड एंड वाटरली, मतलब कि उसकी आंखें क्या थी, लाल थी, और साथ में उसकी आंखों में क्या था, पानी था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी वोकेबलरी मतलब आप सर्च करें, डिक्शनरी में देखें तो उसको कंप्लीट उसके बारे में समझें कि इससे मतलब इसके और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, और ये क्या है ये वर्ड। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सेंटेंसेस बनाने में और समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक और टिप बता रहा हूं, अगर आपको वोकेबलरी इंप्रूव करना है तो एटलीस्ट एक दिन में एटलीस्ट आप सिर्फ कितनी कर लें, सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग्स को ही अगर आपने अच्छे से सर्च करके और उनके ऊपर सिर्फ 10 सेंटेंसेस बना लिए ना, आप डेली ये काम अगर करेंगे, आपकी एक साल में ही बहुत ही अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। आप अच्छे से बोल भी सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब ये आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे मेन चीज़ है कि आप अपनी वोकेबलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ग्रामर अपने आप क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।